आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. Hello and a very good morning to all the ladies and gentlemen. I'm Deepak Dharra, your English language trainer, life coach and motivational speaker. So I'm back with a new video. और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन आप बचपन से सीखते आ रहे हो, पर ध्यान रखना जो ये हम प्रेपोजिशन है वो एक वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेपोजिशन एक वास्ट टॉपिक है और इसको हम एक वीडियो में अगर करेंगे तो ढंग से कुछ समझ नहीं आएगा. तो इसकी हम प्रॉपर एक सीरीज़ बनाएंगे, पूरी सीरीज़ ज़रूर देखना. या फिर आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो तो प्रेपोजिशन टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो प्रेपोजिशन को हम लगभग 8 से 9 वीडियोज़ में कवर करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन प्रेपोजिशन से रिलेटेड नहीं रहेगा. तो पहली बात तो इसका नाम देखो, प्रेपोजिशन, राइट. तो इसकी डेफिनेशन होती है, preposition is a word which is used to establish a relation between nouns or pronouns. ज़्यादा अंग्रेजी बजाड़. डेफिनेशन तो हम बचपन से रटते आ रहे हैं, हमें कुछ आया क्या? रुको जरा, सब्र करो. यही तो मैं कहना चाह रहा था कि ऐसे आपने डेफिनेशंस बचपन से बहुत याद की हैं. कभी नाउन की, कभी प्रोनाउन की. क्या उनसे कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला. सो डेफिनेशन को रटने से कुछ नहीं होता. आप प्रेपोजिशन का एग्जैक्टली यूज समझे, उसका मीनिंग समझे. प्रेपोजिशन 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्री पोजिशन, राइट. प्री मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो पहले आती है उसको हम बोलते हैं प्री. पोजिशन मतलब स्थान में, जगह में जो पहले आए, दैट इज कॉल्ड प्री पोजिशन, राइट. प्री पोजिशन, राइट? यस और नो? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. नो, इसको प्री पोजिशन नहीं बोलना, इसको बोला जाता है प्रेपोजिशन. एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन, इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया करो कि कैसे बोला जाना चाहिए. सो दिस इज नॉट प्री पोजिशन, दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन. सो प्री से क्या समझ में आया कि जो चीज़ पहले आएगी वो प्री. पोजिशन यानी पोजिशन में, जगह में, स्थान में. जैसे कि अगर हमने बात की प्री मैच्योर बेबी है ना, तो वो बच्चा जो कि 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, जो पहले ही पैदा हो जाए वो क्या होता है? प्री मैच्योर बेबी. जैसे कि होता है प्री नर्सरी, यानी नर्सरी से पहले वाली क्लास क्या होगी हमारी? प्री नर्सरी होगी. ऐसे ही प्रेपोजिशन होती है, प्री पोजिशन नहीं. तो मेरे सर पर क्या है? बिल्ली है. सर पर क्या है? बिल्ली है. सर पर, जो ये पर है ना, ये क्या हमारी प्रेपोजिशन है. यानी सर के ऊपर, जो ऊपर है क्या है? हमारी प्रेपोजिशन है. अब आप कहोगे सर ये तो बाद में आई है सर के. सर पर बिल्ली है ना, जो हिंदी होती है उसमें प्रेपोजिशन का अलग रूल होता है. सर पर बिल्ली है तो हिंदी में क्या होती है? पोस्ट पोजिशन होती है. और इंग्लिश क्या, देखो इंग्लिश तो है ही लैंग्वेज अलग ना, तो कभी भी हिंदी से इंग्लिश सीखने की कोशिश मत किया करो, यही आप सबसे बड़ी गलती करते हो. तो सर पर बिल्ली है वो हिंदी में पर लास्ट में आता है, यानी पोस्ट पोजिशन होती है. और इंग्लिश में क्या होता है? जो प्रेपोजिशन होती हैं वो पहले आती हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन बोलते हैं. सो ऑन हेड होगा तो किसी बेस के ऊपर होना, किसी सतह पर होना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑन. तो बिल्ली कहाँ पर है? मेरे सर पर है, यानी सरफेस के ऊपर है किसी, राइट. उसको टच है, जब टच होती है तो हम ऑन लगाते हैं. सो कैट इज ऑन दी हेड. अरे पागल है क्या? आर यू इनसेन? अगर कुछ हो जाता तो भी आपने देखा ना, मैं कार के सामने आ गया था. तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के सामने हो तो उसके लिए हम बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ. सो आई केम इन फ्रंट ऑफ द कार, मैं कार के सामने आ गया था. और कई बार हम बोलते हैं ना बिल्कुल ठीक सामने, तो ठीक सामने के लिए हम क्या बोलेंगे? इसके लिए हम बोलते हैं प्लम. प्लम एक वर्ड होता है. तो मैं कार के बिल्कुल ठीक सामने आ गया था, राइट. या फिर कार में बिल्कुल ठीक सामने आ गई थी. सो आई केम इन प्लम फ्रंट ऑफ द कार. ऐसे ही जैसे सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे, खेलते खेलते क्या हुआ? बिल्कुल विकेट्स के सामने आ गए. सो ही केम प्लम इन द फ्रंट ऑफ विकेट्स. तो बिल्कुल ठीक सामने के लिए हम बोलते हैं प्लम. सो नेक्स्ट प्रेपोजिशन, तो मेरे बगल में कौन है? कैटरीना है. अबे भाई मारोगे क्या? मेरे बगल में कौन है? टाइगर है. तो बगल में है ना, तो बिसाइड लगा दो. सो टाइगर इज बिसाइड मी. बिसाइड मीन्स बाय द साइड, यानी बगल में. भाई चेंज करो इसे. जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास बाइक के अलावा कार भी है. सो आई हैव अ कार बिसाइड्स दी बाइक, यानी कि बाइक के अलावा मेरे पास कार भी है. तो यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया? बिसाइड्स यूज़ किया, ना कि बिसाइड. और बिसाइड का मतलब होता है बगल में. जैसे कि तो मेरे बगल में कौन है? कैटरीना है ना, तो बगल में है वो, तो बोलूँगा बिसाइड. बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड, यानी कि बगल में. और बिसाइड्स का मतलब क्या बताया मैंने? के अलावा. तो मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि मेरे पास करीना के अलावा कैटरीना भी है, राइट. अगर मैं ये कहूँगा तो बोलूँगा आई हैव करीना बिसाइड्स कैटरीना, यानी कि दोनों के दोनों है मेरे पास. लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि मेरे बगल में कैटरीना है. सो कैटरीना इज़ बिसाइड मी. अगर मैंने कहा कि उसका जो घर है वो मेरे बगल में है, तो क्या कहूँगा? कि हर हाउस इज़ बिसाइड माई हाउस, राइट. यस और नो? यस सर. यस और नो? यस सर. यस और नो? यस सर. नो.
घरों के लिए हम बिसाइड यूज़ नहीं करते। अगर इंसान या कोई जानवर लिविंग थिंग बगल में है तो हम बिसाइड बोलेंगे, लेकिन अगर घरों की बात है तो हमें बोलना होता है एडजेसेंट या फिर हमें बोलना होता है नेक्स्ट टू। तो उसका घर मेरे घर के बगल में है, हर हाउस इज़ नेक्स्ट टू माई हाउस। वो वाला मेरा घर है और वो कैटरीना का घर है, तो कैटरीना का घर मेरे घर के बगल में है ना, सो कैटरीनाज हाउस इज़ बिसाइड नहीं, नेक्स्ट टू माई हाउस। या फिर मैं कहूँगा एडजेसेंट, हर हाउस इज़ एडजेसेंट टू माई हाउस। आई कुछ समझ में? सो दैट इज़ एडजेसेंट, ना कि बिसाइड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रेपोजिशन। आज मैं आगे जमाना है पीछे। अब देख रहे हो ना पूरा ज़माना कैसे मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कैसे पागलों की तरह नाच रहे मेरे लिए। तो जब पीछे की बात हो ना तो दो इंग्लिश होती हैं, एक तो बिहाइंड होता है, एक आफ्टर होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आफ्टर लगाएंगे, ना कि बिहाइंड। बिहाइंड हम लगाते हैं जब कोई स्टेबल बिल्कुल ठहरी हुई चीज़ की बात हो, वो उस चीज़ के पीछे है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कोई किसी के पीछे पड़ा है या फिर मूविंग की बात है, तो हम यूज़ करते हैं आफ्टर। तो ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं ना, सो दे आर आफ्टर मी। अब जैसे कि ये लड़की है ना, देख रहे हो ना, ये लाल ड्रेस वाली बिल्कुल मेरे पीछे पड़ी है, यानी जहाँ मैं जाता हूँ वही मुझे फॉलो करती रहती है। शी इज़ आफ्टर मी। जैसे कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, तो पुलिस क्या है, यानी मैं भाग रहा हूँ, पीछे पीछे पुलिस लगी है, राइट। मैं जहाँ जाता हूँ पुलिस मुझे ढूंढने की कोशिश करती है ना, सो पुलिस इज़ आफ्टर मी। अब मेरे पीछे पड़ी कम तो ये थोड़ी कि मैं पीछे मुड़ के देखूँ अच्छा पुलिस पड़ी है राइट, ये मतलब तो नहीं है ना। जब भी हमारे पीछे है, मूविंग की बात है और पीछे लगने की बात है, तो हम बोलेंगे आफ्टर। और स्टेबल की बात है तो हम लगाएंगे बिहाइंड। अब जैसे कि चूहा भागा जा रहा है, राइट, और चूहे के पीछे क्या भाग रही है, बिल्ली भाग रही है, तो कैट इज़ आफ्टर द रैट। बचपन में खेल खेलते थे ना, पकड़ने वाला, पकड़म पकड़ाई जिसे हम बोलते थे, तो एक जना भागता था, दूसरे वाला उसके पीछे भागता था। तो चिंटू इज़ रनिंग आफ्टर पिंटू, उसके पीछे भाग रहा है क्योंकि मूविंग की बात है, उसके पीछे है वो, राइट। ये देखिए टाइगर क्या कर रहा है, हिरन के पीछे भाग रहा है ना, सो टाइगर इज़ रनिंग आफ्टर दी डियर, राइट। वैसे इस वाले को जो 12 सिंग होता है ना, इसे स्वाम्प डियर कहते हैं, स्वाम्प डियर। सो टाइगर क्या कर रहा है, किसके पीछे है, हिरन के पीछे है, सो टाइगर इज़ आफ्टर डियर क्योंकि मूविंग की बात है। जैसे कि मैं अभी क्या एक लाइन में खड़ा हूँ, ये मान के चलो, देखो ये आ गया ना लाइन में और मेरे पीछे खड़ा हो गया है ना, इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, मेरे पीछे खड़ा है, स्टेबल है, रुके हुए की बात है, ठीक है ना। हाँ भाई तू भी लाइन में लग जा भाई, तो आगे लग गया आके भाई, हेलो पीछे लग जाके, ये तो आगे खड़ा हो गया। तो ये क्या है, चलो मैं इसके पीछे हूँ ना, तो लाइन में तो हम लगे हैं, सो आई एम बिहाइंड हिम। अब हम तीनों के तीनों क्या है, एक स्टेबल पोजीशन में है, राइट, तीनों लाइन में खड़े हैं। तो इस वाली कंडीशन में आफ्टर नहीं लगाना हमें, इसमें भी क्या लगाना है, बिहाइंड लगाना है, राइट। अब जैसे कि कार्तिक कहाँ पर है, कैमरे के पीछे है, खड़ा हुआ ना, स्टेबल है ना, तो ही इज़ बिहाइंड दी कैमरा, बिहाइंड होगा, वो घूम नहीं रहा, ये कैमरे के पीछे नहीं भागा हुआ, राइट। अब जैसे कि हम कहते हैं ना पर्दे के पीछे कोई है, कोई छिपा हुआ है, जूते नीचे से दिखाई दे रहे हैं, राइट, तो पर्दे के पीछे वो स्टेबल है, छिपा हुआ है, तो कैसे बोलेंगे, somebody इज़ बिहाइंड द कर्टन, राइट। क्लास में आपने देखा होगा सारे लाइन में बैठे हैं बच्चे, है ना, एक के पीछे एक, राइट। सो चिंटू इज सिटिंग बिहाइंड द मिंटू, तो उसके पीछे बैठा है, स्टेबल है ना। वो देखो पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, तो ही इज़ हिडन बिहाइंड द ट्री, स्टेबल है। तो जब स्टेबल होगा तो हम क्या लगा देंगे, बिहाइंड। वेट आई एम कमिंग टुवर्ड्स यू। अंडर का मतलब क्या होता है, किस चीज़ के नीचे। वैसे तो अंडर की बहुत सारी इंग्लिश होती हैं, वो भी हम सीखेंगे, जैसे कि हम बोलते हैं बीनीथ, अंडरनीथ, बिलो, या फिर हम बोलते हैं अंडर, राइट। तो लेकिन सबके अलग अलग यूज़ होते हैं, लेकिन पहले हम सीख लेते हैं अंडर। अंडर हम तभी यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ के नीचे हो, गैप हो भी सकता है उस चीज़ से, या फिर गैप ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन कवरिंग की सेंस होती है। कवरिंग मतलब उसको ढके हुए, कवर कर रहा है उस चीज़ को, और चारों तरफ से ढक ले वो तो ठीक है, लेकिन अगर एटलीस्ट 2 साइड से तो ढका होना ही होना चाहिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा चारों साइड से भी कवर हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 2 साइड से तो कवर होना ही चाहिए। तो जो कवरिंग की सेंस होगी जब भी, तो हम क्या लगा देंगे, अंडर। जैसे कि मैं इस छत के नीचे हूँ ना, तो कवर कर रही है छत मुझे, और चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ, बंद हूँ, सो आई एम अंडर द रूफ, राइट। अब देखो मेरे सर पे क्या है, छतरी है ना, सो मैं छतरी के नीचे हूँ, छतरी मुझे कवर कर रही है, धूप से बचा रही है, बारिश से बचा रही है, सो आई एम अंडर दी अम्ब्रेला। हम दोनों ना एक छत के नीचे बिल्कुल नहीं रह सकते, वी कांट लिव अंडर द सेम रूफ। शीला है, कहाँ बैठी है, पेड़ के नीचे बैठी है ना, अब पेड़ उसको कवर कर रहा है, राइट, और पेड़ से कैप भी है, तो शी इज़ सिटिंग अंडर द ट्री। बच्चा कहाँ, क्या, अच्छा बच्चा कहाँ है, टेबल के नीचे है,
सो द बेबी इज़ अंडर द टेबल, यानी टेबल उसको क्या कर रही है, कवर कर रही है, बच्चा उससे ढका हुआ है। अगर आप चादर अपने ऊपर ओढ़कर सो गए, राइट, अब जो चादर आपके ऊपर है या ब्लैंकेट आपके ऊपर है, सो यू आर अंडर द ब्लैंकेट, यानी ब्लैंकेट ने आपको क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। गॉट माई पॉइंट? तो अभी मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, इस ब्रिज के नीचे खड़ा हूँ ना मैं, तो ब्रिज मुझे कवर कर रहा है, सो आई एम अंडर द ब्रिज। तो अंडर का मतलब क्या हुआ, किस चीज़ के नीचे, जिसने आपको कवर कर रखा है, ढक रखा है, राइट, नीचे की सेंस है। ऐसे अगर हम ऊपर की बात करेंगे ना, राइट, वो चीज़ के ऊपर है लेकिन कवर करते हुए, तो हम लगाते हैं ओवर। जैसे मैंने कहा कि मेरे सर के ऊपर छत है, भगवान ने एक छत दी है मेरे ऊपर, राइट, सो गॉड हैज़ गिवन अ रूफ ओवर माई हेड, छत के ऊपर, क्योंकि कवर करके ढक रही है मुझे। सो अम्ब्रेला मेरे सर के ऊपर है, सो अम्ब्रेला इज़ ओवर माई हेड, मेरे सर को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है ना, सो ओवर माई हेड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जस्ट अंडर का ऑपोजिट होता है ओवर। नीचे की सेंस में है ढका हुआ है तो हम बोलते हैं अंडर, ऊपर की सेंस में है, ऊपर की अगर हम बात करें उसके ऊपर है तो हम लगाते हैं ओवर। ऊपर की हमने एक इंग्लिश वर्ड सीखी थी, ऑन होती है। ऑन का मतलब होता है जब कोई चीज़ टच होती है, जैसे कि मान लो मेरे सर पे अभी क्या रखा है, बैग रखा हुआ है ना, लगेज रखा हुआ है ना, सो बैग इज़ ऑन माई हेड। क्या बोला मैंने, द बैग इज़ ऑन माई हेड, ये ऑन है, कवर की बात नहीं, यहाँ पे टच होने की बात है, उसके ऊपर रखा हुआ है, राइट, सरफेस को टच कर रहा है। ऐसे ही अरे प्लेन आ गया ना, तो प्लेन क्या है, मेरे सर के ऊपर से जा रहा है ना, तो मेरे ऊपर से जा रहा है प्लेन, तो प्लेन इज़ गोइंग ओवर माई हेड। क्या बोलेंगे, प्लेन इज़ गोइंग ओवर माई हेड, क्योंकि ये कवर करता हुआ जा रहा है, गैप है और कवर करने की सेंस है, तो ओवर लगा देंगे हम। वैसे आपने देखा होगा ना, फ्लाईओवर बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, फ्लाईओवर दो तरफ से क्या करता है, एटलीस्ट कवर करता है, तो दो तरफ से तो एटलीस्ट होना ही होना चाहिए, और चारों तरफ से कर लेगा तो भी अच्छी बात है, लेकिन कवर होने की बात होनी चाहिए। तो मेरे ऊपर ब्लैंकेट है, सर्दी लग रही है ना, मैंने अपने आप को ढक रखा है, सो ब्लैंकेट इज़ ओवर मी, या फिर ओवर माई बॉडी, यानी मेरे ऊपर क्या है, ब्लैंकेट है, कवर कर रहा है मुझे, ढक रहा है। तो जब भी ऐसे सेंस होगी तो हम क्या लगा देंगे, ओवर लगा देंगे। तो प्लेन अभी मेरे सर के ऊपर से गया था ना, तो कवर करते हुए गया ना मुझे, राइट, देखो प्लेन जा रहा है ना, सो प्लेन इज़ गोइंग ओवर माई हेड, तो प्लेन मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, राइट। तो हमने क्या बोला कि ओवर यानी ऊपर, लेकिन जब कवर कर रहा हो, अंडर मतलब नीचे जब कवर कर रहा हो, राइट। रूफ इज़ ओवर माई हेड, आई एम अंडर द रूफ। ब्रिज इज़ ओवर माई हेड, आई एम अंडर द ब्रिज। इसके अलावा ऊपर नीचे के लिए हमारे पास दो वर्ड और होते हैं। ऊपर के लिए हम बोलते हैं अबव और नीचे के लिए हम बोलते हैं बिलो, लेकिन ये हम तभी यूज़ करते हैं जब हम बात करते हैं कंपैरिजन की या फिर लेवल की। अब यहाँ पे इसमें या उसके ऊपर या नीचे होने की बात नहीं कर रहे हम, वो चीज़ दूर भी हो सकती हैं, लेकिन हम बात करें उसके लेवल की, राइट। जैसे मैंने कहा कि भाई कैमरा लेवल है ना, ठीक है ना, ये ना मेरी आंखों से नीचे रखो, कीप द कैमरा बिलो माई आइज़, यानी मैंने देखो कैमरा क्या हमसे दूर है, बिलो का मतलब थोड़ा ना कि मेरी आंखों की यहाँ रख दो नीचे ला के, नहीं ना, मैंने क्या बोला है, लेवल इसका नीचे रखो। सो कीप द कैमरा बिलो माई आइज़, नहीं इसको ना गर्दन से थोड़ा ऊपर रखो, कीप द कैमरा अबव द नेक, तो ऊपर के लिए हम अबव, यहाँ पे लेवल या कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। ऐसे आपने सुना होगा ना कि भाई वो गरीबी रेखा से नीचे है, यानी बहुत ही गरीब, एक गरीबी की रेखा हो गई, बिलो पॉवर्टी लाइन, राइट, गरीबी रेखा से नीचे हैं, वो एक स्टेटस बना दे, भाई इतने जो कमा रहे हैं, इतना जिसके पास पैसा है वो गरीब में आएंगे, उससे ऊपर वाले अमीर होंगे। अबव पॉवर्टी लाइन, जो अबव पॉवर्टी गरीबी की जो रेखा है उससे ऊपर है, और नीचे वाले बिलो पॉवर्टी लाइन। तो एक स्टेटस, एक कंपैरिजन या फिर एक लेवल सेट कर दिया। ऐसे ही अगर मैंने कहा कि भाई मेरा नाम आपके नाम से ऊपर है, मान लो एक लिस्ट है उसमें कंपैरिजन हो रहा है, राइट, इसमें टच की बात नहीं होती, उसमें टच नहीं होता बिल्कुल भी, इसमें अबव में और बिलो में टच की बात नहीं होती। ओवर में टच हो सकता है ना, ऑन में तो टच होता ही होता है, अबव और बिलो में टच नहीं होता है, इसमें कंपैरिजन होता है। मान लो अगर मैं पानी में डूबा हुआ हूँ तो मेरी आंखें पानी से क्या है, बाहर है ना, तो मेरी आंखों का लेवल पानी से ऊपर है, या मैं नाक को पानी से बाहर रखूंगा तो सेंस क्या है, माई नोज इज अबव द वाटर, पानी से ऊपर है, उसके ऊपर रखने की बात नहीं है, लेवल की बात है। ऐसे ही अगर मेरा नाम आपके नाम से ऊपर है लिस्ट में, राइट, सो माई नेम इज़ अबव योर नेम, और उससे नीचे है सो माई नेम इज़ बिलो योर नेम, है ना। तो मेरा ऊपर है, आपका नीचे है, माई नेम इज़ अबव योर नेम, और आपका नाम देखो नीचे लिखा हुआ है, योर नेम इज़ बिलो माई नेम, उसके नीचे ही कंपैरिजन, एक लेवल की बात कर रहे हैं, राइट। तो इस प्रकार से हम बोलते हैं, तो हम बोलते हैं अबव या फिर बिलो बोलते हैं। तो अब क्या है, जो प्लेन है बादलों के ऊपर से जा रहा है, तो अब क्या बोलोगे कि प्लेन उड़ाया जाता है बादलों से ऊपर। सो प्लेन इज फ्लोन ओवर द क्लाउड्स, राइट, राइट, यस और नो, यस सर, यस और नो, यस सर, नो। अब यहाँ पर ओवर नहीं होगा। अब यहाँ पे ओवर क्यों नहीं होगा पता है, क्योंकि बादलों का एक लेवल होता है
कि उससे ऊपर बादल होते नहीं है। उसके बाद जो मौसम होता है हमारा साफ़ होता है और जो प्लेन है वो उससे ऊपर उड़ाया जाता है। इसलिए उड़ाया जाता है, वो एक लेवल की बात है, वो उसको ऊपर कवर करने की बात नहीं है। यहाँ पर क्या है कि इस लेवल से ऊपर उड़ाना चाहिए, ताकि जो मौसम की जो गतिविधियाँ हैं, जो तूफ़ान आ रहे हैं, क्लाउड्स में तो विज़न हमारा ब्लरी हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, सही से दिखेगा नहीं, राइट। इसीलिए जो क्लाउड है उनसे ऊपर उड़ाए जाते हैं प्लेन्स, राइट। तो एक लेवल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर ओवर नहीं, क्या होगा, अबव होगा, कि इस लेवल से ऊपर उड़ाना चाहिए ताकि हम आराम से आगे तक देख सकें। सो प्लेन इज़ फ्लोन अबव द क्लाउड्स, ना कि ओवर द क्लाउड्स, राइट। बाय बाय। ओह 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 अच्छा, देखा अब मैं कहाँ पर कूदा, इन दोनों के बीच में कूदा ना। अब बीच में की इंग्लिश क्या होगी, बीच में के लिए हमारे पास दो इंग्लिश होती है, एक तो होता है बिटवीन, एक होता है अमंग। बिटवीन हम कब यूज़ करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं दो के बीच में, तो मैं अब दो जनों के बीच में कूदा हूँ ना। सो आई जम्प्ड बिटवीन देम, राइट। तो इन दोनों के बीच में कूद गया हूँ। आई जम्प्ड बिटवीन मिंटू एंड पिंटू, तो मैं खड़ा हूँ किसके बीच में, मिंटू और पिंटू के बीच में खड़ा हूँ। सो आई एम स्टैंडिंग बिटवीन मिंटू एंड पिंटू। ऐसे ही अगर मैंने कहा ज़्यादा की बात की, राइट, अब ज़्यादा के बीच की अगर बात होगी ना, तो हम यूज़ करते हैं अमंग, ना कि बिटवीन। जैसे मैंने कहा कि भाई ये टॉफ़ीज़ हैं, इनको ना बांट लो, सबके बीच में बांट लो, बहुत सारे लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूट द टॉफ़ीज़ अमंग ऑल द चिल्ड्रन, यानी सभी बच्चों में बांट दो। ये बात समझ में। तो ज़्यादा की बात है तो हमें लगाना है अमंग, सिर्फ दो के बीच की बात है तो हमें लगा देना है बिटवीन। कई बार ना ज़्यादा के लिए भी बिटवीन आ जाता है, वो कब आता है, जब हमने नाम मेंशन किए हों, तो उस वाले केस में हम ज़्यादा के लिए भी बिटवीन लगा सकते हैं, कि जैसे कि देयर वाज अ मैच बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर हमने नाम लिया है ना, लेकिन ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, तो ज़्यादा होने के बाद भी हमने यहाँ पे बिटवीन यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या यूज़ कर दिया, नाम यूज़ कर दिया। वैसे बिटवीन आता है दो के बीच में, और ज़्यादा के लिए अमंग। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, योग कर रहा हूँ, राइट। कुछ लोग इसे योगा कहते हैं, पहली बात तो गलत होता है, योगा नहीं होता, योग होता है। सो आई एम डूइंग योग। अब लड़कियों के बीच में कर रहा हूँ ना, दो नहीं है, ज़्यादा है, गिन कर देख लो। सो आई एम डूइंग योग अमंग द गर्ल्स, राइट। जब ज़्यादा की बात हो, ज़्यादा के बीच में हो, मैं ज़्यादा लड़कियों के बीच में क्या हूँ, बैठा हूँ, आई एम सिटिंग अमंग द गर्ल्स। ऐसे ही अब जो हमारी वीडियो ना, अपने दोस्तों के बीच शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करो, दो के बीच नहीं, ज़्यादा की बात कर रहा हूँ ना। सो शेयर आवर वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, अमंग योर रिलेटिव्स, राइट। तो जब भी ज़्यादा की बात होगी तो हमें लगा देना है अमंग। सो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई थी, इसलिए हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना चाहते हो, आगे देखना चाहते हो प्रेपोजिशन को, तो इस बॉक्स पर क्लिक करें, आपके सामने बॉक्स आ रहा है ना, इस पर क्लिक करें, इसका पार्ट 2 चल जाएगा। उसके अलावा जो लिंक है ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कर शेयर करके, कमेंट करके हमें अप्रिशिएट करना है, बस इतना सा काम करना है। सो डू इट राइट नाउ।